अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी आप करना स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ तो पक्की है, दर्द तो होगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है आजकल, जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, कि कभी आपके नीज़ में पेन होता है, कभी आपके काफ में पेन होगा, कभी शिन में पेन होगा, कभी फुट में पेन होगा। ये सारे पेन और ये सारे चैलेंजेस एक रनर को, जो कि नया नया स्टार्ट कर रहा है, उसको ये देखने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल या चैलेंज यही है कि क्या ये जो पेन है ये नॉर्मल है, क्या ये बहुत सीरियस हो सकता है, क्या हमें इसके साथ करना चाहिए, और अगर ये पेन हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना चाहिए। क्या आपको अपनी रनिंग जो है उसको फुल्ली स्टॉप कर देना चाहिए या फिर आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कॉमन रनिंग पेन होते हैं जो कि हर एक एथलीट को मोस्टली झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, और उससे कैसे एक एथलीट, एक रनर उससे उभर के आ सकता है और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ बनाते बनाते रनिंग के जो पेन है उससे बच के निकल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। शुरू करता हूँ इस वीडियो को, और ध्यान से इस वीडियो को देखें और आपको पता लगेगा कि कैसे आप इन सारे तरीके के जो पेन होते हैं इससे बच सकते हैं। पहले बात करते हैं कैसे नॉर्मल से पेन की, जो सबको होता है। स्टार्टिंग करते हैं आप रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये होता है, इसको कहते हैं डॉम्स। तो इसको कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो डॉम्स का जो ये दर्द होता है, जो पेन होता है, ये वैसे नाम में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल पेन होता है। और ये वो पेन होता है जो आपको होता है जब भी आपको एक्सरसाइज को एकदम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो जिम जाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको स्टार्टिंग के दिन जो होता है ना, एक दो दिन पेन होता है बॉडी में, वैसे ही रनिंग में भी आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पूरे टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो आपकी मसल में, आपकी थाइज में दर्द हो, नीज में दर्द हो, या फिर आपके काफ्स में दर्द हो। तो इसको बोलते हैं डॉम्स। तो ये जो कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है, जब आपकी मसल होती है वो एकदम रिलैक्स होती है और आप उस मसल को इतना यूज़ नहीं कर रहे हो उस एंगल पे, तो जब आपको रनिंग करना स्टार्ट कर दे तो वो जो मसल होती है वो अपना नॉर्मल रिएक्शन वो देती है जब वो उसको स्ट्रेस मिलता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में। तो आप रन करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको जो मसल, आपकी जो मसल है जिनको आपने इतना यूज़ नहीं दिया था इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो आपको वो सोरनेस हो जाती है। तो ये आपको एक दो दिन रनिंग की वजह से स्टार्टिंग में ये पेन रहेगा। तो इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अवॉइड करने का तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है, और अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टोटल पेन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा मोटा पेन तो होगा, लेकिन हाँ, कम कर सकते हो। तो कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप? तो कम करने के लिए आपको ये करना है कि आप अगर जब रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के बाद ही अपनी रनिंग को स्टार्ट करें, और साथ में करें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। अब बात करें स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग से भी आपको थोड़ा पेन तो होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी एक तरीके से मसल की सोरनेस को बढ़ाती है। तो फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग और थोड़ा वार्म अप करेंगे, तो साथ में आप वेट करें कि हाँ, एक दो दिन आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे अपनी रनिंग को लेके, तो उसके बाद में आपकी जो पेन है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो ये था जो मैं बता रहा था आपको, पेन नॉर्मल सा पेन। ठीक है, इसको हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, तो आपको तो बस ध्यान रखना है कि जब आप रनिंग करें उस टाइम पे और उसके बाद में हाइड्रेशन का और अच्छे न्यूट्रिशन का सेवन करें, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे और हाइड्रेशन अच्छे से नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में अगर आप अपना जो खाना है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करते हैं क्या इससे रनिंग को आपको स्टॉप कर देना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए रन हो रहा है, और ये आपके पेन हो रहा है, और इसकी वजह से ही आपको मतलब आपको अपनी बॉडी में ये लाना, ये हैबिट लानी पड़ेगी, तो इसलिए स्टॉप करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद में दूसरा जो मैं पेन आपको बताने जा रहा हूँ वो है शिन पेन या शिन स्प्रिंट्स। और ये बहुत ही कॉमन होता है रनर्स में, जो स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़े दिन भाग चुके हैं, अब वो चाह रहे हैं कि उनका जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाया जाए। पहले वो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दौड़ लगाने लगाने में सक्षम थे, और अब धीरे धीरे वो चाह रहे हैं कि नहीं यार, मैं लंबा डिस्टेंस जाऊँगा तो मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागना चालू करता हूँ, या फिर कोई भी डिस्टेंस हो सकती है जो आप पहले भाग चुके हो लेकिन अब आप बढ़ाना चाह रहे हो। और उस केस में आपको एक दर्द होता है आपके लोअर लेग, यानी जो आपकी पिंडलियाँ पीछे होती हैं उससे आगे वाली जो आपकी हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ में जो पेन होता है मसल में, उसको बोलते हैं शिन शिन पेन। तो ये शिन पेन जो होता है, ये किसी किसी को एक साइड में भी होता है, किसी को दोनों साइड में होता है। अब ये बहुत ही तीखा दर्द होता है, और ये क्यों होता है इसकी बात करते हैं। तो ये होता इसलिए है क्योंकि जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वही आपका जो मसल्स होती हैं
वो एकदम स्ट्रेस में आ जाती हैं और इस वजह से ये पेन करने लग जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि शिन पेन जो है वो बहुत ही कॉमन है और हर किसी को होता है। तो कैसे इसको अवॉइड करते हैं? तो अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप रनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप यूजुअली जितना रन करते हैं, उतनी रन के बाद में एकदम से आप सोचें कि मैं आज की आज ही पता नहीं कितना ही लंबा किलोमीटर या कितना लंबा डिस्टेंस दौड़ना चालू कर दूँगा, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पे ऐसा पेन होना आपको नॉर्मल है। तो इसलिए आप जब भी रनिंग करें, तो शिन पेन से बचने के लिए आपको ट्राई करना है कि आप हाइड्रेशन अच्छा रखें, साथ-साथ में आप भागने से पहले आपको वार्म अप तो करना ही करना है। वार्म अप के बिना तो आपको बहुत सारे पेन हैं जो होने के चांस है, लेकिन इसमें भी आपको शिन शिन पेन के अंदर भी आपको वार्म अप करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद ही अपनी रनिंग को स्टार्ट करें और उसके बाद में आप जैसे ही रनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में भी आपको थोड़ा स्ट्रेच करना है और वार्म अप करना है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें आपको कैसे कंट्रोल कर शिन पेन को कैसे ठीक किया जाता है। तो शिन पेन अगर आपको होने लग गया है, तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि आपकी रनिंग जो है उसको कंटिन्यू थोड़ा-थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन उसकी डिस्टेंस को आप बढ़ाएँ ना, ना ही स्पीड को बढ़ाएँ। तो शिन पेन का एक और कारण मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप भाग रहे हैं और आपने एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो आपको शिन पेन हो सकता है। एक और कारण जो इसका है शिन पेन का, वो ये है कि जब आप हार्ड सरफेस पे भागते हैं और पहले अगर आप नहीं भागे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो एकदम से उस हार्ड सरफेस के ऊपर पड़ने की वजह से आपके शिन की जो मसल है उस पे जोर पड़ता है और इस वजह से वो आपको पेन करने लग जाती है। तीसरा जो एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शिन पेन हो सकता है वो होता है आपके शूज़। जो आप शूज़ यूज़ कर रहे हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और वो जिस सरफेस पे आप भाग रहे हो उस पे वो आपको अच्छे से जो प्रेशर जो मिलना चाहिए आपके मसल को वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से भी आपको शिन पेन हो सकता है। अब बात करते हैं कि शिन पेन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। जैसे पहले मैंने बताया कि हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो है ही। उसके बाद में भागने से पहले आप थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करें और वार्म अप करें। उसके साथ में आप अपने शूज़ का ध्यान रखें। आपके पास जो शूज़ हैं, उसको एक एक रनर के लिए एक शूज़ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि आप सस्ते से सस्ते शूज़ को लेके भागेंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर आपको पेन होने लग गया तो उसके बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है या फिर आपको भागना ही कम करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ जाएँगी, तो महँगा तो पड़ गया ना। लेकिन उसके साथ में ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छा शूज़ खरीद लें। मैंने शूज़ का वीडियो बनाया है रिव्यू करके, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और अगर आपको कोई इसमें से शूज़ पसंद आए, जिसकी मैंने रिव्यू किया है, अगर वो पसंद आए तो वो आप ले सकते हैं और अदरवाइज़ और भी बहुत सारी शूज़ के रिव्यू की वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में बताऊँगा मैं आपको कि शूज़ के साथ में फिर आपकी बात आती है सरफेस जिस पे आप भाग रहे हो। अगर सरफेस आपका हार्ड है, तो क्या किया जाए? तो बात ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके आस-पास में कोई सॉफ्ट सरफेस है यानी कोई घास के ऊपर भागने के लिए पॉसिबिलिटी है या फिर कोई ग्राउंड में भागने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देखेंगे जो जो लोग मैराथन की तैयारी कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं, 5-7 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग कर रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि उनको सॉफ्ट सरफेस नहीं मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका शूज़ बहुत ही अच्छा है, तो हार्ड सरफेस पे या रोड रनिंग के लिए जो शूज़ आते हैं, उनको आप लें और उनसे अपना रनिंग स्टार्ट करें और कंटिन्यू करें। तो उसमें क्या होगा कि आपकी सरफेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हार्ड सरफेस होता है, वो आपको प्रॉब्लम तो देता है अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं है या फिर आपका भागने का तरीका अच्छा नहीं है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी रनिंग को करें। उसके बाद में जो तीसरा प्रॉब्लम है और जिसको आप शिन पेन से बचने के लिए आप कर सकते हैं, वो ये है कि आपको भागने के टाइम पे एकदम से अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है। पहले वाला था उसके अंदर क्या थी उसमें डिस्टेंस बढ़ा दिया। इसमें क्या है डिस्टेंस नहीं, स्पीड पे ध्यान देना है। अगर आप भाग रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जिसमें आपको कोई पेन नहीं होता है और आप नॉर्मली रोज़ भागते हो, तो एकदम से आप अपनी स्पीड को बढ़ाएँ ना। अगर बढ़ाएँगे तो आपको शिन पेन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टॉप रनिंग की कि भाई क्या इस पेन की वजह से आपको रनिंग स्टॉप करना पड़ेगा? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि रनिंग करना स्टॉप नहीं करना है अगर आपको शिन पेन हो रहा है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि ये जो पेन है, ये पेन जो है मैंने आपको बताया ये अपना सेल्फ रिलीज़ या सेल्फ आप कह सकते हो मसल का एक तरीका है जिससे वो अपने आप को रिकवर कर रही है। तो जो मसल आपकी रिकवर कर रही है, उस रिकवरी टाइम को आपको मैनेज करना है। या तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ रेस्ट करें, रेस्ट करके और सोते रहें, अपना दिन में खाना-पीना नॉर्मल रखें और ऐसा करेंगे तो आपका मसल जो है वो रिकवर होगा, लेकिन उसमें जो टाइम है ना,
वो अपने हिसाब से लगेगा। हर किसी की बॉडी की जो मसल है वो अलग अलग टाइम लेती है रिकवर करने में। लेकिन अगर रिकवरी प्रोसेस को आप फास्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप योगा भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने क्या बोलते हैं प्रोटीन जो डाइट है आपकी उसके अंदर प्रोटीन्स को बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। उसके साथ में एक बहुत अच्छा रिकवरी का तरीका है जो सारे ही जो मैं पेन बता रहा हूँ इसके अंदर यूजफुल है, और वो है मालिश करना। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, ऑयल से मालिश कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया को और अच्छे से उसको प्रेस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेस करें, तो उससे क्या होता है कि वो मसल जो है वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है और उसकी वजह से आपका रिकवरी प्रोसेस जल्दी हो जाता है, ये पेन आपका कम हो जाता है और आप दोबारा से रनिंग का शेड्यूल जो है वो ला सकते हो। तो टोटली स्टॉप करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, थोड़ी स्टॉप करनी पड़ सकती है क्योंकि आपकी रिकवरी हो रही है उसमें, ठीक है? उसके बाद में अगर बात करें, तीसरा जो पेन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आईटी बैंड, यानी रनर्स नी भी बोलते हैं इसको। आईटी बैंड का पेन जो है वो कैसे होता है पहली बात? आईटी बैंड का पेन जो होता है, वो होता है आपके जो नीज़ है, नीज़ के जो साइड वाला पोर्शन है, वहाँ पे होता है, बाहर की साइड में। और ये पेन पीछे तक जाता है, जो नी के पीछे वाला एरिया है, वहाँ तक जाता है। तो ये जो पेन है, ये बहुत ही तेज़ होता है। अब इसकी एक स्पेशलिटी क्या है इस पेन की, कि ये पेन आपको कब होगा? ये पेन आपको जब होगा जब आप कुछ दूरी अपनी रनिंग की या कुछ डिस्टेंस रन कर चुके हैं। तो मेरे साथ भी ये बहुत पहले बहुत बार हुआ था, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके बताया भी था कि यार मेरे को ये पेन हो रहा है। तो उसने बोला कि अभी हो रहा है? जब मैं गया था तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। तो वो पेन कब होता है? जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भाग लेते हो और उसके बाद में होता है। तो ये स्पेशल पेन जो है, और ये आपको काफ़ी टाइम तक होता है। जब भी आप अपने लेग को मूवमेंट करते हैं, यानी आपने जैसे आज 5 किलोमीटर रन किया, मैंने एक बार क्या किया था, मैंने हाफ मैराथन भागी थी, तो मैं कोई 17 किलोमीटर, मेरे को 21 किलोमीटर भागना था, 17 किलोमीटर के आसपास भागने के बाद में मेरे को ये पेन होने लग गया। अब मैंने जब 21 किलोमीटर अपने कंप्लीट किए, उसके बाद में 1 दिन तक मैं जब भी मूव कर रहा था, जब मैं अपने पैरों को मोड़ रहा था, तो मेरे को पेन हो रहा था। अगर बहुत देर तक मोड़े रखा है और अब मैं सीधा कर रहा हूँ, तो मेरे को पेन हो रहा है। हो कहाँ रहा है पेन? जैसा मैंने आपको बताया, नीज़ के साइड में और पीछे वाली साइड। तो वो आईटी बैंड की प्रॉब्लम है, ये पेन ऐसे होता है। अब बात करते हैं कि ये पेन होने की वजह से आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है? अवॉइड कैसे किया जाए? देखो, आईटी बैंड के पेन को अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है कि आपको आपकी जो बॉडी है उसको, आपकी जो मसल है उसको समझना कि वो मसल जो है वो आपको कितना आउटपुट दे पा रही है। आईटी बैंड का पेन आपको सीधा-सीधा ये बताता है कि आपके शरीर की जो मसल्स हैं वो उतनी दूरी तय करने के लिए नहीं बनी है। उनके पास में इतनी एनर्जी या इतना उनके पास में है नहीं कि भी वो इतना दूरी कवर कर सकें। तो आप उनको स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है, तो उनको स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाएँगे। तो जब आप कोई चीज़, जैसे कि आप मान लो कि जिम जाते हैं तो आप कोई वेट आप नहीं उठा पाते हैं, तो आप ट्राई करेंगे उठाने का तो आप उठा ही नहीं पाएँगे। लेकिन रनिंग में ऐसा नहीं होता है। रनिंग में आप जब रन करते हैं तो आपको आपकी जो मसल है वो कैसे बताएगी कि यार मैं इससे आगे नहीं दौड़ पाऊँगी। वो कैसे बताएगी? वो आपको ये पेन होगा। तो आईटी बैंड का पेन जो होता है वो आपके इलियोटिबियल मसल एक होती है जो पैरों के साइड में होती है। वो मसल जो है वो आपके जो है पेन करते हैं, तो उस वज़ह से होती है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो ये मसल है, इलियोटिबियल जो मसल है, इसके अंदर पेन होता है, इस पे स्ट्रेस पड़ता है। इस पे स्ट्रेस क्यों पड़ता है? क्योंकि या तो आपकी वो मसल खुद ही इतनी वीक है कि उसके पास इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मसल ग्लूट्स की जो मसल है, जो आपके बैक की जो मसल होती हैं, उससे भी कवर्ड होती हैं और उसके साथ भी मिल के काम करती हैं। तो जब आप रनिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपकी ग्लूट्स की जो मसल है आगे और पीछे की, वो मसल इस पे जोर डालती हैं, क्योंकि उन पे जोर पड़ता है। जब आप रनिंग कर रहे हो तो उन पे जोर तो पड़ रहा है ना मसल पे। वो मसल क्या करेंगी? वो मसल इस पे जोर डालेंगी कि वो इनके ऊपर हैं। तो इसलिए आईटी वाली जो मसल है, वो मसल पे जोर पड़ता है और वो पेन करने लग जाती है, ठीक है? तो अब ये बात आ गई कि भई पेन तो करती है, और अब कैसे क्या किया जाए इसके लिए, हाँ? तो आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको आईटी बैंड का पेन हो रहा है, तो बहुत सारे रनर से आप बात करेंगे, सबको अपनी लाइफ में एक बार तो ये ज़रूर होता है। मोस्टली होता ही है। तो अगर उनसे आप बात करेंगे तो आपको ये बताएँगे कि यार कोई-कोई लोग जो हैं, किसी-किसी को तो 1 महीना लग गया ठीक होने में, ठीक है? अब आईटी बैंड का पेन पेन एक बार हो गया तो आपको रनिंग
छोड़नी पड़ती है, आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बस ये है कि आप जितनी डिस्टेंस के बाद में आपको ये पेन हो रहा है तो आप उससे कम डिस्टेंस, यानी मेरे को जैसे 7-8 किलोमीटर के ऊपर ही होने लग जाता था, तो इसलिए मैं क्या करता था, मैं रनिंग करता था तो मैं 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतनी करके और बस आ जाता था, मैं और लंबी रनिंग नहीं करता था। लेकिन मेरे को लंबी रनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसके साथ में उसके लिए जो उसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईटी बैंड का पेन हो जाए तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी को प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो इसलिए आपके जो मसल्स हैं उसको बिल्डिंग ब्लॉक करने के लिए आपको क्या देना है, आपको प्रोटीन देना है। तो इसलिए अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ में और क्या कर सकते हैं आप, आईटी बैंड का पेन अगर आपको हो रहा है तो आपको रेगुलरली मसाज करनी पड़ेगी, मालिश करनी पड़ेगी। तो आपके मसाज और मालिश कहाँ करनी पड़ेगी, जो आपके थाइज का जो बैक का पोर्शन है, जो फ्रंट का पोर्शन है और जो साइड का पोर्शन है, थाइज में होती है ये मसल, उसको करना पड़ेगा मालिश। मालिश करने से भी बहुत असर पड़ता है, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी ये जो मसल है वो स्ट्रेंथ होती है। तो इसकी स्ट्रेंथनिंग की जो मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको जो दिखाऊंगा बाद में, या अभी दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए और उसके अंदर आप ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को करने का। और थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही आपका जो आईटी बैंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम जो है वो ऐसी। दूसरी बात आ गई, इसके अंदर आपको ये तो समझ आ ही गया कि क्या आपको रनिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको रनिंग स्टॉप करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो पेन है ये धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है, लेकिन ये सॉल्व भी धीरे धीरे होता है, ठीक भी धीरे धीरे होता है। आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपको बढ़ाने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर ही अपनी मसल को एकदम स्ट्रेंथन कर दोगे, एकदम पावरफुल बना दोगे और अगले दिन तो आप सीधा ही लंबे से लंबी डिस्टेंस भाग लोगे, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप बात करते हैं कि आईटी बैंड के लिए और कोई दवाइयाँ वगैरह लेनी चाहिए, तो देखो दवाइयाँ वगैरह लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मरीज हूँ या फिर मैं एक पेशेंट हूँ जिसने ये चीज़ें देखी हैं। तो इसलिए ये सारे पेन जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पेन मैंने देखे हैं। इसलिए मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरे जो फेलो रनर्स हैं, जो और लोग जो मेरे साथ में ये जानना चाहते थे, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैंने बहुत सर्च किया कि यार मेरे को ये पेन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो ये पेन जो है, इन सबको आप इन सब से बच भी सकते हो, और अगर हो रहा है तो कितना सीरियस है इस बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, तो आईटी बैंड हो गया। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट